सायंकाल जब यज्ञनारायण भगवान की आरती हुई तब भी इंद्र देवता अपने समस्त अनुचरों के साथ में यहाँ आए। कथा में हम लोग आते ऐसा नहीं, कथा में देवता भी आते हैं, अन्य दिव्य शक्तियां भी कथा में आकर के विराजती हैं, परंतु वे दिव्य शक्तियां को हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। कोई दिव्य दृष्टि वाला व्यक्ति हो, कोई भगवान का विशेष प्रेमी होना, तो वो उन दिव्य शक्तियों का दर्शन कर सकता है। और कल हमने पहला चरित्र में सुना कि प्रहलाद जी के विश्वास को देख करके भगवान खंभ में से भी प्रकट हो गए। भगवान से पूछा गया कि भगवान, आपको ये अपने भक्त इतने प्यारे क्यों लगते हैं? तो भगवान कहते हैं कि मुझे अपने भक्त बहुत प्यारे लगते हैं। भगवान कहते हैं, मैं तो हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान कहते हैं कि मैं तो भक्तों का दास हूं। कोई भक्त सच्चे मन से भाव से मेरा भजन करता है ना, तो मैं उनके लिए दौड़ा चला आता हूं। गीता में कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो मां। भगवान कहते हैं, अर्जुन, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मेरा भजन करता है, ऐसे भक्तों की योगक्षेम करने के लिए, ऐसे भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं सदैव तैयार रहता हूं। और जैसे हमको अपनी वस्तु बड़ी प्यारी होती है, हमको अपनी वस्तु प्यारी होती कि नहीं होती है? अपने से कोई अपना मोबाइल ले ले कि भैया 2 मिनट के लिए आपका मोबाइल दो ना, तो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कोई मोटरसाइकिल की चाबी लेकर के ले जाए कि भैया आपकी मोटरसाइकिल चाहिए, आपकी 4 व्हीलर चाहिए ना, तो जब तक गाड़ी वापस घर पे ना आए ना, तब तक हमारे दिल में बेचैनी रहती है। अपनी मकान, अपना मकान, अपनी दुकान, अपना वाहन, अपना बेटा, अपनी पत्नी, अपना परिवार सबको प्यारा होता है। ऐसे ही भगवान को अपने भक्त भी प्यारे होते हैं, क्योंकि भक्त भगवान के परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य है साहब, एक महत्वपूर्ण अंग है। और देखो अपनी चीज कितनी प्यारी लगती है। एक दृष्टांत मुझे आया कि 1-2 औरतें शादी समारोह में गई, शादी के समारोह में गई ना, तो दोनों साथ साथ गई, बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, और दोनों आपस में बात करती हुई जा रही थी। और सारे जो अन्य मेहमान आए थे, उन दोनों को देख करके, उन दोनों के बीच का प्रेम देख करके सबकी अनायास दृष्टि उन दोनों औरतों के ऊपर चली। और दृष्टि जाने का एकमात्र कारण यह था कि दोनों औरतें जब आई थी ना, तो एक औरत जहां बैठती उसके पहले दूसरी औरत जो साथ में आई थी वो करती कि दीदी दीदी वहां मत बैठो, वहां बहुत गंदा है, अभी रुको, आप बैठे हो तो मैं साफ कर देती हूँ। अपना रुमाल निकालती और कुर्सी को साफ कर देती, और उस पहली औरत को बैठाती, बोली दीदी आप यहां बैठो। वो वहां से उठती, भोजन करने बैठी, तब वहां फिर जाकर के उसने कहा कि दीदी यहां मत बैठो, आप रुको, मैं जगह साफ कर देती हूं, फिर यहां आप बैठे ना। ऐसे पूरी शादी में 2 दिन तक ऐसा ही हुआ। किसी ने पूछा कि अरे आप हो कौन, आपके दोनों के बीच में ये क्या चक्कर चल रहा है? पहली जहां बैठती, दूसरी वहां साफ करती, रुमाल से साफ कर देती, कपड़े से साफ करती, आखिर चल क्या रहा है? तब उनमें से जो दूसरी थी वो कहने लगी कि चक्कर कुछ भी नहीं है, हम दोनों आपस में देरानी जेठानी हैं। और शादी में हम यहाँ आए ना, तो मेरी जेठानी ने मुझसे 3000 रुपए की साड़ी मांग ली, जो मैं अभी 2 दिन पहले सीहोर से खरीद करके लाई थी। अब ये जेठानी है, इसकी दादागिरी घर में चलती है, अगर मैं इसे साड़ी ना दूं ना, तो ये मुंह फुला करके तपेले जैसा मुंह करके बैठ जाए। इसलिए महाराज जी बात कुछ नहीं है, मैंने साड़ी दी, परंतु बड़ी मुश्किल से दी, क्योंकि मुझको बहुत पसंद साड़ी थी। मेरे पति और मेरा विवाह हुआ कम से कम 2 साल, और 2 साल के बाद मेरे पति ने मुझको पहली बार इतना महंगा गिफ्ट दिया था। और उस महंगे गिफ्ट को, उस महंगी साड़ी को मैंने एक बार भी ना पहना, सिर्फ मैं दुकान से खरीद करके लाई, और इस महारानी ने देख ली ना, तो मुझसे मांग ली और ये पहन करके आ गई। परंतु है तो मेरी, इसलिए जहां बैठती ना, मैं पहले वही साफ कर देती कि मेरी साड़ी गंदी ना हो जाए।
मेरी वस्तु खराब ना हो जाए। बस जैसे हमें अपनी वस्तु का ध्यान रहता है, हमें अपने लोगों का ध्यान रहता है, ऐसे ही भगवान को अपने भक्तों का बड़ा ध्यान होता है। इसलिए वो यही नहीं देखता कि मेरे भक्तों के उद्धार करने के लिए मुझे कौन सा रूप बनाना पड़ रहा है। कभी वामन का अवतार लेकर के आ गया, कभी मोहिनी अवतार लेकर के आ गया, कभी मछली का अवतार, मत्स्य अवतार लेकर के आ गया, और कभी कभी वो कच्छप अवतार लेकर के आ गया, और कभी नरसिंह बनकर करके आ गया। पहला तो जैसी अटल श्रद्धा भगवान के प्रति हो, विश्वास हो, तो भगवान आते हैं साहब। क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां पर परमात्मा का निवास होता है। और परंतु हमारी स्थिति थोड़ी विपरीत है साहब। हम अपने आराध्य को महीने, 6 महीने में, साल 2 साल में, कभी कभी तो रोज बदल देते हैं। शिव महापुराण की कथा नगर में हुई तो हम शिव से प्रेम करने लग जाते हैं। कृष्ण की कथा हुई तो हम कृष्ण की कथा सुनकर के कृष्ण भगवान के चरणों की वंदना करने लग जाते हैं। पूजा सबकी करना चाहिए और सदैव करना चाहिए, परंतु हमारा इष्ट, हमारा आराध्य सिर्फ एक होना चाहिए। हमारा जो स्वामी होना वो एक होना चाहिए। और जब भगवान के प्रति सच्चा प्रेम हो तो भगवान सामने भी आ जाते हैं साहब। और कैसे आ जाते हैं? तो एक सेठ जी ने कथा में सुन लिया कि ये कलयुग है और कलयुग में देवी की आराधना बड़ी फलदायी होती है। तो उन्होंने क्या किया, देवी की आराधना करने लगे, माता जी की आराधना करने लगे। माता जी की आराधना करते, माता जी को लाल पुष्प चढ़ाते, मोहन भोग हलवे का नैवेद्य लगाते, पूजा करते करते 2 साल बीत गए, माता जी का दर्शन नहीं हुआ, जगदम्बा का दर्शन नहीं हुआ। धीरे धीरे मन में अविश्वास आने लग गया कि इतनी पूजा करी, माता जी दर्शन नहीं दे रही है, चलो अब इनको छोड़ो। मैं गए तो वहां कृष्ण की लीला का वर्णन सुना। पंडित जी कह रहे थे कि जो कृष्ण की आराधना करते, ठाकुर जी की आराधना करते, ठाकुर जी उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तो ठाकुर जी की मूर्ति खरीद करके घर में ले आए। जगदम्बा की मूर्ति को उठा करके ऊपर के आलिये में रख दिया और नीचे ठाकुर जी की मूर्ति को पधरा दिया। अब ठाकुर जी की पूजा करने लगे। साल भर हो गया, ठाकुर जी का दर्शन भी नहीं हुआ ना, तो मन में क्रोध आ गया। जैसे तैसे मन में क्रोध आया, पर मन को संभाला, भगवान की पूजा अर्चना की, धूप लगाई, दीपक लगाया, नैवेद्य लगाया और अगरबत्ती लगा दी। आंख बंद कर करके बैठे। थोड़ी देर बाद आंखें खोल करके देखी ना, तो ध्यान ये आया कि अगरबत्ती का धुआं सीधा जगदम्बा मैया के मूर्ति पर जा रहा। आप सब जानते हैं कि जब हवा बिल्कुल नहीं चलती कमरे के अंदर, तो अगरबत्ती का धुआं सीधा ऊपर की तरफ जाता है, और अगर हवा चलती है जिस दिशा में, तो उस दिशा की ओर अगरबत्ती का धुआं जाता है। अब उस दिन योग से कमरे में हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी और उस अगरबत्ती का धुआं सीधा जगदम्बा की मूर्ति के वहां जा रहा था। और जैसे ही जगदम्बा की मूर्ति पर उनकी दृष्टि गई ना, उन्होंने विचार किया कि अरे मेरे ठाकुर जी पसंद कैसे होए। इतनी 25 रुपए की अगरबत्ती की सारी खुशबू तो ये मैया बैठी बैठी ले रही है, इसलिए ठाकुर को खुशबू मिल नहीं रही है। वहीं थाली में से गुड़ की दो टुकड़े उठाए, उनको मसल करके जगदम्बा मैया की नाक में लगा दिया। और जैसे ही नाक में लगाया ना, नाक में हाथ लगाते हुए, गुड़ लगाते ही जगदम्बा मैया अष्टभुजा में प्रकट हो गई। कहने लगी कि भक्त मांग, जो तू मांगेगा मैं देने को तैयार हूं। वो भक्त कहने लगा कि वाह मैया, आज आपकी नाक को मैंने बंद कर दिया, आपका जी घबराया तो मुझे दर्शन देने के लिए आ गई। मां कहने लगी कि नहीं नहीं बेटा, तूने आज तक मेरी पूजा मुझे पीतल की मूर्ति को मान करके की थी। आज तूने ये जान लिया कि मैं खुशबू भी लेती हूं और खुशबू वही लेता है जो जीवित रहता है। तूने आज मुझे मान लिया, तूने आज मुझे सजीव मान लिया ना, तो मैं आज तेरे सम्मुख प्रकट हो गई। इसलिए हम अपने भगवान के प्रति कितना प्रेम रखते हैं, इसकी बहुत आवश्यकता है। कुछ लोगों को देखा है मैंने, जन्माष्टमी का दिन आया, ठाकुर जी की मूर्ति को उठाया, तरबना में रखी, धामे में रखा, थाली में रखा और लिया बर्तन का कुचड़ा और राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
तार वाले कुचड़े से भगवान को साफ करने बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं कि आज भगवान को सांवले से गोरा कर देंगे। मैं उन लोगों से कहता हूं कि कभी कभी खुद नहाने बैठो ना तो बर्तन का कुचड़ा लेकर के एक बार अपने शरीर पर घिसना, तो पता लग जाएगा कि कितना दर्द भगवान को होता होगा। और भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास हो तो भगवान आता है। और आज श्याम सुंदर भगवान बाबा नंद के घर प्रकट हुए। मथुरा के कारागृह में भगवान जन्म लेते हैं और नंद के आंगन में आकर के अपनी बाल लीला का दर्शन गोकुल वासियों को कराते हैं। और भगवान कब आते हैं तो कहा कि जब त्याग की भावना भक्तों में आ जाए तो भगवान का दर्शन जल्दी होता है। देवकी मैया ने अपने 6 पुत्रों का त्याग किया। 6 पुत्रों को कंस ने उनकी आंखों के सामने मार दिया और उन 6 पुत्रों के त्याग का परिणाम यह होता है कि 7वें गर्भ में के रूप में बलराम जी महाराज और 8वें गर्भ के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। इसलिए जीवन में त्याग करना बहुत जरूरी है। आप लोग यहाँ आए तो त्याग करके आए कि नहीं आए? किसी ने समय का त्याग किया, किसी ने अपने काम का त्याग किया, किसी ने लड्डू बाफले का त्याग किया होगा कि चलो अब आज तो कथा सुनने चलें, लड्डू बाफला कल खा लेंगे, शादी में कल चल चलेंगे। और बिना त्याग के, बिना समर्पण के कार्य सफल नहीं होता साहब। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपको अगर भोपाल जाना हो तो भोपाल जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको समय का त्याग करना पड़ेगा, नोट का, रुपये का त्याग करना पड़ेगा। किराया, बस में जाएंगे तो किराया देना पड़ेगा, 100 रुपए को देख करके, 50 रुपए को देख करके, जो भी किराया निर्धारित उसको देख करके उसे उसका त्याग करके आप भोपाल जा पाएंगे। और आप कह दो कि नहीं नहीं भोपाल हम जाएंगे परंतु रुपये का त्याग नहीं करेंगे, समय का त्याग नहीं करेंगे, तो क्या आप भोपाल जा सकते हैं क्या? कोई कह दे कि नहीं नहीं मैं तो समय का त्याग नहीं करूंगा, मैं तो घर में बैठ करके भोपाल जाऊंगा, तो जा पाएगा क्या? और कोई ज्यादा समझदार हो ना घर में बैठ जाए ना, 500 का नोट नीचे रख लेना, उस पर बैठ जाए कि चल रहे भाई भोपाल, तो चला जाएगा क्या? भोपाल जाने के लिए, बाहर जाने के लिए उस नोट का त्याग करना पड़ेगा, उस नोट को कंडक्टर को देना पड़ेगा, समय का त्याग करना पड़ेगा, तब आदमी अपने गंतव्य स्थान पर जा पाता है। इसलिए त्याग करना बहुत जरूरी है। और किया साहब त्याग, शर्मान जी महाराज ने त्याग किया। हमारे यहाँ गाते एक भजन कि श्री रघुवीर के नाम के आगे त्याग दिए हीरे मोती, और मेरे मन उर सिया राम बसे हैं, चीर के दिखला दी छाती से। इसलिए त्याग करना पड़ता है। और आइए हम प्रभु श्री बांके बिहारी के चरणों में बैठे हैं, भगवान के चरणों में वंदन करते हुए एक भजन गुनगुनाते हुए हम सब कथा के अगले क्रम में प्रवेश करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, सावरिया सेठ की। आज नंद बाबा के आंगन में कृष्ण कन्हैया का प्राकट होता है। एक ब्राह्मण देवता थे जिन्होंने नंद बाबा के घर संतान हो जाए उसके लिए गोपाल संतान स्तोत्र का पाठ किया था।